यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक जिसका नाम है प्रॉपर फ्रैक्शंस। टॉपिक का नाम क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शंस। सो यू हैव नाउ लर्न हाउ टू लोकेट फ्रैक्शंस ऑन ए नंबर लाइन। हमने ये चीजें सीख ली हैं कि नंबर लाइन पे हम फ्रैक्शंस को कैसे लोकेट करते हैं। हम ये चीज सीख चुके हैं कि नंबर लाइन पे फ्रैक्शंस को कैसे लोकेट करते हैं। लोकेट द फ्रैक्शंस 3/4, 1/2, 9/10, 0/3, 5/8 ऑन सेपरेट नंबर लाइंस। इन फ्रैक्शंस को, ये जो फ्रैक्शंस हैं, इनको सेपरेट नंबर लाइंस पे लोकेट कीजिए। कौन से फ्रैक्शंस? 3/4, 1/2, 9/10, 0/3, 5/8 कीजिए। सबसे पहले हम 3/4 फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे लोकेट करते हैं। हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है। और 0 से लेकर 1 तक जो लेंथ है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। 3/4 फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना है ना। कौन से फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना है? 3/4 को। सो 0 to 1 जो नंबर लाइन है, और उस नंबर लाइन की जो लेंथ है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया है, ठीक है। 0 to 1 जो लेंथ है उसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, ठीक है। 0, ठीक है। ये पॉइंट 1/4 को रिप्रेजेंट करेगा, ये पॉइंट 2/4 को रिप्रेजेंट करेगा, और ये पॉइंट 3/4 को रिप्रेजेंट करेगा, और ये 1 है, दैट इज 4/4। सो दिस पॉइंट रिप्रेजेंट 3/4, ठीक है। अब आगे हमें प्रेजेंट करना है फ्रैक्शन 1/2 कीजिए। इसके लिए हम क्या करेंगे? 0 to 1 जो लेंथ है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। कौन सा फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करना है हमें यहां? 1/2। सो दिस इज 0, this is 1/2, and this is 2/2, that is 1. So this point is 1/2। आगे है 9/10, ठीक है। सो हमें क्या करना है? 0 to 1 जो लेंथ है उसको सबसे पहले 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। कौन से फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना है? 9/10 को कीजिए। सो दिस इज 0, दिस इज 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, and this is 10/10, that is 1। हमें रिप्रेजेंट करना है 9/10 को। So this is 9/10, this is 9/10। ओके, 9/10 फ्रैक्शन को भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हम रिप्रेजेंट करते हैं नेक्स्ट टू फ्रैक्शन को, दैट इज 0/3 फ्रैक्शन को हमें रिप्रेजेंट करना है, कीजिए। तो ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हम क्या करेंगे? 0 से 1 तक जो लेंथ है उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। कर लिया, 3 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड। अब दिस इज 0, ये क्या हो जाएगा? 1/3, ये क्या हो जाएगा? 2/3, और ये क्या हो जाएगा? 3/3 यानी 1। अब देखो 0/3 का तो क्या मतलब है? 0 ही। सो दिस पॉइंट 0 रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन 0/3, ठीक है। अब हमें फ्रैक्शन 5/8 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, कीजिए। सो 0 to
1, ये हमने नंबर लाइन प्रेजेंट कर दी। अब हमें क्या करना है, इस नंबर लाइन को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। कीजिए। सो दिस इज 0, दिस इज 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 and this is 8/8, that is 1। हमें फ्रैक्शन प्रेजेंट करना है 5/8। So this point represent the fraction 5/8। Okay। Does any one of fractions lie beyond 1? क्या कोई भी फ्रैक्शन 1 के परे था, मतलब 1 के राइट में था क्या कोई भी फ्रैक्शन? नहीं, नो, कोई भी फ्रैक्शन ऐसा नहीं था जो 1 के बियॉन्ड था, 1 के परे था। All these fractions lie to the left of 1 as they are less than 1। ये जो सभी फ्रैक्शंस हैं ये 1 के लेफ्ट में है। ये जो सभी फ्रैक्शंस हैं ये 1 के लेफ्ट में है। क्योंकि 1 के लेफ्ट में क्यों है? क्योंकि वो 1 से क्या है, लेस है। 1 के लेफ्ट में सभी फ्रैक्शंस इसीलिए हैं क्योंकि वो 1 से लेस है। इनफैक्ट ऑल द फ्रैक्शंस वी हैव लर्नड सो फार आर लेस देन 1। और वास्तविकता में क्या बात है कि जो सभी फ्रैक्शंस हम स्टडी कर चुके हैं, हम सीख चुके हैं, वो सभी क्या हैं, लेस देन 1 है। जो हम अभी तक सभी फ्रैक्शंस के बारे में सीख चुके हैं वो क्या है, लेस देन 1 है। और जो फ्रैक्शंस लेस देन 1 हो दीज आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शंस लेस देन 1 हो उनको क्या बोलते हैं हम, प्रॉपर फ्रैक्शंस। आगे है, ए प्रॉपर फ्रैक्शन एज फरीदा सेड इज ए नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ ए होल। एक प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, फरीडा ने हमें बताया भी था, एक ऐसा नंबर जो कि पार्ट होता है एक कंप्लीट का, होल का। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, एक नंबर होता है जो कि पार्ट होता है, जो कि पार्ट होता है किसका, होल का। इन ए प्रॉपर फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर शोज द नंबर ऑफ पार्ट्स इनटू विच द होल इज डिवाइडेड। एक प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितने नंबर ऑफ पार्ट्स में होल को डिवाइड किया गया है। प्रॉपर फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितने नंबर ऑफ पार्ट्स में होल को डिवाइड किया गया है। एंड न्यूमरेटर शोज द नंबर ऑफ पार्ट्स विच हैव बीन कंसिडर्ड। और न्यूमरेटर क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या शो करता है कि कितने नंबर ऑफ पार्ट्स को कंसिडर किया गया है या लिया गया है। देयरफॉर इन ए प्रॉपर फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। इसीलिए एक प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो होता है वो लेस देन होता है किससे, डिनोमिनेटर से। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो होता है वो लेस देन होता है किससे, डिनोमिनेटर से। अब हम आते हैं ट्राई दिस के क्वेश्चंस पे। देखिए ट्राई दिस का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिव ए प्रॉपर फ्रैक्शन। एक प्रॉपर फ्रैक्शन बताइए, पार्ट ए हुज न्यूमरेटर इज 5 एंड डिनोमिनेटर इज 7। जिसका न्यूमरेटर कितना है, 5 है और डिनोमिनेटर कितना है, 7 है। अब हमें पता है प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर कितना है, 5, डिनोमिनेटर कितना है, 7। सो प्रॉपर फ्रैक्शन कितना हो गया, क्या हो गया, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया 5/7। आगे है पार्ट बी में, हुज डिनोमिनेटर इज 9 एंड न्यूमरेटर इज 5। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर कितना है, 5, डिनोमिनेटर कितना है, 9। सो प्रॉपर फ्रैक्शन is
5/9। पार्ट डी देखिए, हुज डिनोमिनेटर इज 4 मोर देन द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर जो है वो 4 मोर देन है किससे? न्यूमरेटर से। गिव एनी 5, हाउ मेनी मोर कैन यू मेक? कोई 5 ऐसे प्रॉपर फ्रैक्शंस बताइए जिसमें डिनोमिनेटर जो है 4 ज्यादा हो किससे? न्यूमरेटर से। ठीक है, तो जस्ट एग्जांपल, फर्स्ट प्रॉपर फ्रैक्शन देखिए, अगर न्यूमरेटर हमारे पास 5 है तो डिनोमिनेटर क्या होगा? डिनोमिनेटर 4 ज्यादा होगा किससे? न्यूमरेटर से। सो डिनोमिनेटर हो गया 9। सो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बन गया? 5/9। सेकंड प्रॉपर फ्रैक्शन बनाइए। मान लीजिए न्यूमरेटर है 6, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर जो है वो 4 ज्यादा है। सो ये हो गया 10। सो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बन गया? 6/10। अब देखिए न्यूमरेटर अगर 7 है तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 7 + 4 11। सो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? 7/11। अब मान लीजिए न्यूमरेटर 8 है तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 8 + 4 कितना? 12। सो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो गया? 8/12। ठीक है, अब मान लीजिए न्यूमरेटर है 9 तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? 9 + 4 यानी कि 13। सो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बन गया? 9/13। ठीक है, सो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए फ्रैक्शन इज गिवन, हाउ विल यू डिसाइड बाय जस्ट लुकिंग एट इट वेदर द फ्रैक्शन इज पार्ट ए लेस देन 1, पार्ट बी इक्वल टू 1। मान लीजिए आपके पास कोई फ्रैक्शन गिवन है, उस फ्रैक्शन को महज देखकर आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि वो जो गिवन फ्रैक्शन है वो लेस देन 1 है या इक्वल टू 1 है? तो लेस देन 1 फ्रैक्शन कब होगा? इफ न्यूमरेटर is less than denominator। और इक्वल टू 1 कब होगा फ्रैक्शन? इफ न्यूमरेटर is equal to denominator। अगर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर के बराबर है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब फिल अप यूजिंग वन ऑफ दीज, ग्रेटर, लेसर और इक्वल। ठीक है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है ग्रेटर, लेसर और इक्वल टू का साइन यूज करके। ग्रेटर, लेसर और इक्वल टू का साइन यूज करके हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। पार्ट ए देखिए, 1/2-1। सो हमें पता है 1/2 लेस देन है किससे? 1 से। आगे है 3/5-1। 3/5 इज
लेस देन 1। आगे है 1-7/8। 1 इज ग्रेटर देन 7/8। 4/4 का तो क्या मतलब है, 1 ही। सो 4/4 1 है और डैश 1, सो ये इक्वल आएगा यहां ब्लैंक में। 2005 डिवाइडेड बाई 2005 मीन्स 1, सो 1 इक्वल टू 1। ठीक है। सो प्रॉपर फ्रैक्शंस का जो टॉपिक है वो होता है कंप्लीट। आगे आने वाली वीडियो में हम इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।